Stories that stay. परछाइयों में छुपा सच। मुंबई एक ऐसा शहर जो हर किसी को अपनी रफ्तार में ढाल लेता है। यहाँ की गलियों, ट्रैफिक, समुद्र और चमकते ऑफिस बिल्डिंग्स में हजारों कहानियां जन्म लेती हैं। उन्हीं में से एक कहानी थी नैना मेहरा की। नैना 29 साल की एक सफल इवेंट मैनेजर थी। कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और बेहद प्रोफेशनल। उसके पास सब कुछ था। एक अच्छा करियर, बढ़िया फ्लैट और एक प्यारी बेस्ट फ्रेंड रिया। लेकिन एक चीज की तलाश अधूरी थी, एक सच्चे रिश्ते की। फिर एक इवेंट में उसकी मुलाकात हुई करण शाह से। चार्मिंग, हैंडसम और एक अच्छे बिजनेस बैकग्राउंड से। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच कुछ जुड़ गया। करण ने बातों बातों में नैना से कॉफी के लिए पूछा और वही कॉफी कई महीनों की साथ की शुरुआत बन गई। कर्ण और नैना का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ गहराता गया। कर्ण का प्यार बहुत जाहिर था। फूल, सरप्राइज डिनर, ड्राइव्स और आई लव यू हर रात। नैना को लगता था शायद यही है वो इंसान जिसके साथ मैं जिंदगी बिता सकती हूँ। रिया भी कर्ण को पसंद करती थी, कम से कम शुरुआत में। तू बहुत खुश लगती है नैना, रिया अक्सर कहती। बस थोड़ा होशियार रहना, इस शहर में चेहरों के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। नैना हंस देती। प्यार में शक नहीं, भरोसा होता है। रिश्ते को 1 साल हो गया था, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। कर्ण फोन पर कम बात करता, मिलने का टाइम टाल देता और हर बात पर चिढ़ता। क्या हुआ कर्ण, सब ठीक है? नैना ने एक दिन पूछा। ओफो नैना, हर बात का इंटेरोगेशन मत किया करो, ऑफिस का प्रेशर है बस। कर्ण चिल्लाया और चला गया। वहीं से नैना के मन में कुछ चुभने लगा था। रिया को भी शक हुआ। एक दिन उसने नैना को एक फोटो दिखाई। कर्ण एक अनजान लड़की के साथ कैफे में। शायद कोई कलीग हो, नैना ने असहाय आवाज में कहा। कलीग के साथ हाथ थामकर बैठते हैं क्या? और ये पहली फोटो नहीं, तीसरी है। मैं पिछले 3 हफ्तों से नोटिस कर रही हूं, रिया ने गंभीरता से कहा। नैना का दिल डोल गया, लेकिन वो सीधे तौर पर कर्ण से कुछ नहीं पूछना चाहती थी। उसे सच्चाई खुद देखनी थी, साफ, बिना शक के। नैना ने अपने ऑफिस के आईटी एक्सपर्ट दोस्त विवेक की मदद ली। विवेक ने बताया कि वो करण के फोन की लोकेशन हिस्ट्री और सोशल मीडिया एक्टिविटी ट्रैक कर सकता है, नैना की ओर से सीमाओं में रहते हुए। जो सामने आया, उसने नैना की नींदें उड़ा दीं। करण पिछले 3 महीनों से लगातार किसी सिया अग्रवाल के साथ ट्रैवल कर रहा था। उनके होटल बुकिंग्स, इंस्टाग्राम टैग्स, जिन्हें करण ने ब्लॉक किया था नैना से, और लोकेशन लॉग्स सब गवाही दे रहे थे। बेंगलुरु, गोवा, उदयपुर, ये कोई ऑफिस ट्रिप्स नहीं थीं, बल्कि प्राइवेट गेटअवे थे। नैना ने करण को कुछ नहीं बताया। उसने एक प्लान बनाया। उसने करण से कहा कि वह दिल्ली ऑफिस ट्रिप पर जा रही है, 2 दिन के लिए। लेकिन असल में वह अपने ही अपार्टमेंट में थी, रिया के साथ और एक कैमरा सेटअप के साथ। वो करण को ट्रैक कर रही थी, उसकी बिल्डिंग में कौन आया कौन गया, हर एक मूवमेंट। और फिर तीसरी रात, करण की गाड़ी रात 9 बजे के बिल्डिंग में दाखिल हुई। पीछे वाली सीट पर बैठी थी सिया। नैना के अपार्टमेंट में अब सिर्फ सन्नाटा था। रिया और नैना दोनों चुपचाप सीसीटीवी फीड देख रही थीं। करीब 10-15 बजे नैना, रिया और एक वकील दोस्त अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर पहुंची। नैना के पास चाबी थी। दरवाजा खोला और सामने वही नजारा। कर्ण और सिया काउच पर साथ बैठे, मुस्कुराते हुए। कर्ण की आंखें नैना से मिलीं। कुछ पल के लिए दोनों की सांसें थम गईं। नैना, तुम दिल्ली नहीं गई थी? कर्ण के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। तुम भी तो गोवा नहीं गए थे? नैना ने शांत आवाज में कहा। सिया डर के मारे उठ खड़ी हुई। मैं मुझे नहीं पता था कि तुम रिलेशनशिप में हो। जानती थी, नैना ने कहा। तुम्हारे और करण के इंस्टा पोस्ट देखे हैं। तुमने मेरी ब्लॉक लिस्ट में हो सकती हो, मगर इस शहर में सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छुपती। करण चुप था, शर्म से या पकड़े जाने के बाद बचने के लिए सोचते हुए। तुम्हारे लिए ये एक फ्लिंग हो सकती थी, मेरे लिए ये जिंदगी थी, नैना ने कहा। फिर उसने एक फोल्डर करण के सामने रखा। तस्वीरें, होटल रिकॉर्ड्स, कॉल हिस्ट्री, सबूत। ये सारे सबूत अब मेरे पास हैं। तुमने मुझे नहीं सिर्फ धोखा दिया, मेरी इंसानियत, मेरी समझदारी और मेरे भरोसे का अपमान किया है। अब देखो,
कैसे कानून भी साथ छोड़ देता है जब नैतिकता खत्म हो जाए। कर्ण का करियर उस सबूतों के बाद डगमगाया। नैना ने कोई लीगल केस नहीं किया, लेकिन उन सबूतों को उसके ऑफिस के एचआर तक पहुंचा दिया। कर्ण को सस्पेंड कर दिया गया। सिया, जो खुद भी एक स्टार्टअप में काम करती थी, कर्ण से अलग हो गई। उसे भी एहसास हो गया कि वह सिर्फ धोखे का हिस्सा बनी। नैना कुछ दिन अकेली रही, फिर धीरे धीरे खुद को संभाला। उसने थेरेपी शुरू की, वीकेंड पर ट्रैकिंग जाना शुरू किया और अपने काम में और फोकस किया। रिया उसके साथ हमेशा खड़ी रही। तू टूटी नहीं नैना, तू बनी है, अब और मजबूत, रिया ने एक दिन कहा। करीब 6 महीने बाद नैना ने अपनी एक नई इवेंट कंपनी शुरू की। नाम रखा इनसाइट्स, जो न केवल इवेंट्स करती थी, बल्कि महिलाओं के लिए रिलेशनशिप अवेयरनेस वर्कशॉप्स भी। उसने अपनी कहानी कहीं शेयर नहीं की, लेकिन हर सेशन में उसकी आंखें एक मूक संदेश देतीं। धोखे से मत डरो, परछाइयों में सच छिपा हो सकता है, बस आंखें खोलकर देखो। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.